अस्सलाम नाज़रीन, मैक पॉलिटिक्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि सीधी गोली चली, चली या नहीं चली, चलाई तो किसने चलाई, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोग मारे गए, मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 12 लोगों का डेटा दे चुकी है और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोज़ भी सर्कुलेट कर रही हैं, जिनको हुकूमत ये क्लेम कर रही है, ये देखिए, मुर्दे जिंदा होके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं कि मेरे हलके में 2 जनाजे हुए हैं, मैं जिनका चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रह चुके हैं। अब साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का रद्द अमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीबीसी और दीगर गैर मुल्की खबर रसा इदारों की रिपोर्टिंग के बाद इस बात में कोई बहाम नहीं कि डी चौक में गोली चली। यस, एक ही बहाम क्लियर हुआ कि डी चौक में गोली चली। सवाल यह पैदा होता है कि कितने लोग जख्मी या जाम बहक हुए। तहरीक इंसाफ की यह नाअहली है कि अब तक वो जामे हकायक के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सके, और यह एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस तरह वो जूतियों में दाल बटना, आपस में जब इत्तेफाक ना रहे तो इसी तरह के मामलात होते हैं कि लतीफ खोसा बैठ के कहेंगे कि तकरीबन 257 लोग, 250 के करीब लोग जाम बहक हुए हैं। असद कैसर का अपना वर्डिक्ट होगा, उमर अयूब का अपना वर्डिक्ट होगा, अली अमीन गन्नापुर का अपना वर्डिक्ट होगा, शिबली फराज का अपना वर्डिक्ट होगा। सारे बैठ के ना अपना अपना मंजन बेच रहे होंगे, लेकिन जब तक हकायक सामने नहीं ना लेके आएंगे। मैंने मान लिया काफी गोलियां चली, शहादतें भी हुई, खून भी बहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हुकूमत ने तकरीबन इस सारे एपिसोड के 1.5 घंटा बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डी चौक में की, उसी जगह पे की जहां क्लेम किया जा रहा है कि कैजुअलिटीज हुई, जहां क्लेम किया जा रहा है कि सैकड़ों लोग मौत के घाट उतारे गए, सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया। वहीं 1.5 घंटा बाद हुकूमती लोगों ने, हुकूमती स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें थोड़ा सा मसला है, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने क्या कहा जरा आपके सामने रखते हैं। उनका कहना था कि बीबीसी और दीगर गैर मुल्की खबर रसा इदारों की रिपोर्टिंग के बाद इस बात में कोई इबाम नहीं कि डी चौक में गोली चली है। डी चौक इस्लामाबाद में पीटीआई के खिलाफ हुए क्रैकडाउन से मुतालिक अपने रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि इसमें कोई बहाम नहीं कि कम से कम गोली तो जरूर चली है। सवाल यह पैदा होता है कि कितने लोग जख्मी या जाम बहक हुए। तहरीक इंसाफ की यह नाअहली है कि अब तक वो जामे हकायक के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सके। हर लीडर अलग अलग बोल रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जमात का यह काम होता है कि एक एक वर्कर जो जख्मी हुआ या जाम बहक हुआ, मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तफसीलात कौम और मीडिया के सामने रखती। लेकिन यहां तो कायदीन वर्कर्स को आग में झांककर ओहदे बचाने और हासिल करने के झगड़े में पड़े हुए हैं। ये एक जेन्युइन बात है। और दूसरी जानिब आपको बता दें कि तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकास अकरम शेख ने यह कहा कि 12 लोग तो पक्की बात है कि जाम बहक हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी तक वो जो सैकड़ों का क्लेम किया जा रहा था वो सामने नहीं आया। उसके बाद ही ख्वाजा आसिफ ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया है। एक्स पे उन्होंने कहा है कि मतलब एग्जैक्ट उनकी बात सामने रख देते हैं। एग्जैक्ट बात ही पहुंचाना आप तक अब सहाफी का काम रह गया, वरना हम देखते हैं कि शाकिर आवान के साथ क्या हो रहा, हम मतीउल्लाह जान के साथ क्या हो रहा, खबर थोड़ी सी इधर से इधर नहीं हुई। फेक न्यूज का कोई नहीं वो मुकदमा बनेगा जनाब, आपने मनशियात बेची है, आपसे आइस बरामद की जानी है। वो मतलब दिस इज वेरी वेरी अनफॉरसीन एंड बदकिस्मती, शूमी है किस्मत के हमारे सिस्टम में ऐसा होता है। ख्वाजा आसिफ ने एग्जैक्ट क्या कहा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मेरी जुबान से कोई लफ्ज इधर उधर ना हो जाए। कहते हैं कि उसकी रंगबाजी का कोई जवाब नहीं। अब ब्लू एरिया से फरार के वक्त जितनी जूतियां और डंडे उसकी गाड़ी को पड़े, उसके बाद भी उसकी बढ़ के देखो। ये कहा है उन्होंने एक्स के अपने पैगाम में, यानी ट्विटर पे उन्होंने ये पैगाम दिया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि गंडापुर ने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं कि हिम्मत है तो लगाओ गवर्नर राज, ऐसा ना हो कि हम भी नारे लगा दें कि ऐसा है तो ऐसा ही सही। फिर असलहा और बारूद हमारे पास भी है। डरो उस दिन से जिस दिन हम गोली का जवाब गोली से देंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसकी रंगबाजी का कोई जवाब नहीं। पीटीआई पख्तूनख्वा की लीडरशिप में
कोई उसके इजलास में शिरकत नहीं करता। उन्होंने कहा कि उसको उस गंडापुर पर एतबार नहीं, परसों ब्लू एरिया से फरार के वक्त जितने जूतियां और डंडे उसकी गाड़ी को पड़े, उसके बाद भी उसकी बढ़ के देखो, इस्लामाबाद पर 3 नाकाम हमलों के बाद भी उसका कॉन्फिडेंस देखो। बुशरा बीबी और गंडापुर में कौन बड़ा 2 नंबर है, फैसला मुश्किल है। ये ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल है। और आपको ये खुशखबरी भी देनी है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खासतौर पर खुशखबरी देनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्याम को आज 57 साल मुकम्मल हो चुके हैं। यस, 57 साल पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्ज वजूद में आई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमरीत से लड़के एक बेहतरीन हुकूमत कायम की थी। उसके बाद बीबी मुशर्रफ से भी लड़ी और बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद रोटी, कपड़ा और मकान का नारा आज भी जिंदा है। लेकिन काश लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिल भी पाए। अच्छा जी, उसके बाद अगली बहुत ही अफसोसनाक खबर है बुरेवाला से। बुरेवाला में रात के वक्त दानिश रजा की बेगम दूध गर्म करने के लिए बच्चे का उठती हैं और वहां जब वो सिलेंडर जलाती हैं तो पूरे घर को आग लग जाती है। अनफॉर्चुनेट ये कि वो गैस बंद करना भूल जाती हैं, जिसकी पादाश में उनके 2 बच्चे, 2 साल का बेटा और 6 महीने का बच्चा और उनका शौहर दानिश रजा और उनकी बेगम इंतहाई जख्मी थी, जिन्हें मुल्तान रेफर किया गया, लेकिन वो भी जख्मों की ताब ना ला सकी, वो भी दम तोड़ गई। सिर्फ एक छोटी सी गलती, लापरवाही ने पूरे घर को उजाड़ के रख दिया। 4 लोग एक ही फैमिली के इस जमीन के नीचे चले गए। मेरी तमाम माओं से, तमाम घर के काम करने वालों से मेरी गुजारिश है, इस कातिल गैस को मैनेज करके सोया करें, कभी भी लापरवाही ना करें, क्योंकि आपका पूरा खानदान सफाई हस्ती से मिट जाएगा, आपका पूरा घर जमीन बोस हो जाएगा, लेकिन आपकी कहीं कोई शनवाई होने वाली नहीं है। आते हैं जी, बहुत अफसोसनाक। अल्लाह ताला मरने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अगली जो खबर है वो खुशी की खबर है। IPPs के हवाले से जनाब, बिजली नजर सानी के बाद 5 रुपए सस्ती होने का इम्कान है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक और अच्छी खबर है कि अवैस लगारी ने यह भी कहा है कि बिजली सहूलत पैकेज के तहत सारिफीन को बिजली के निरखों पर 26 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आम तासुर है कि पन बिजली सस्ती होती है, जबकि ऐसा नहीं है, पन बिजली को महंगा तस्वर किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि रवां माली साल के पहले 4 माह में डिस्कोज ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया, जबकि इन 4 माह के दौरान 350 अरब तक का नुकसान होने का अंदेशा था। सिर्फ 11 अरब का नुकसान हुआ, जबकि नुकसान होना था आपका 350 अरब का। यह बहरहाल एक अच्छी हुकूमत की तरफ से कोशिश है। हुकूमत बचत कर रही है, जिससे अवाम को फायदा मिलेगा। डिस्कोज में आजादाना बोर्ड और गवर्नर्स लगाने से कंपनियों की कारकर्दगी में बेहतरी आई और नुकसान में कमी आई। मेरी दुआ है कि बिजली काफी ज्यादा सस्ती हो जाए, क्योंकि सर्दियों में भी किसी का बिल 20,000 से कम नहीं आ रहा। क्या 15 से 20,000 आम सी बात है, एक गीजर चलने की वजह से। पंखे चलते नहीं हैं, लाइटें चलती हैं सिर्फ, और इसके अलावा हल्की फुल्की घरों में हल्की फुल्की इस्त्री चल रही होती है, वो भी बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए, बाकी तो सारे धोबीने करने होते हैं। तो मेरी हुकूमत से दरखास्त है, बिजली जितनी सस्ती कर सकें करें। और इस हुकूमत के लिए, जिस पर बहुत ज्यादा इल्जामात अब तक आ चुके हैं, फरवरी से अब तक, बल्कि मार्च से अब तक इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है। स्टॉक मार्केट को जहां मजबूत किया गया, वहां आम आदमी की रिलीफ के लिए काम किया जाना चाहिए, ताकि अगले इलेक्शन में आप कम से कम वोट तो मांग सकें, कम से कम जाके लोगों को मुंह दिखाने के काबिल तो कि हमने आपके लिए काम किया और बराए मेहरबानी हमें वोट दे दें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।